ओम शांति। आज हम सुना रहे हैं कि हमारे हाथों में वो भाग्य कैसे लिखा जाता है, कौन लिखते हैं। अगर पूछा जाता है लोग क्या जवाब देते हैं, तो 90% से ऊपर लोग यही जवाब देते हैं कि भाग्य तो भगवान ही लिखते हैं। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते हैं तो किसी के हाथ में सुख, किसी के हाथ में दुख, यह अंतर क्यों लिखते हैं। कई लोग हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, धन कमा कर धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन वो जहां जाते हैं उनको सूखा नजर आता है। संबंध बनाकर सुख लेना चाहते हैं, लेकिन वो संबंध बंधन बन जाता है। संबंध से परेशान हो जाते हैं, चलते चलते कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, अपंग बन जाते हैं। जहां कोई उसको सुख का रास्ता दिखाई देता है, आगे बढ़ते हैं और वो रास्ता दुखदायी बन जाता है। हर पल में उनको असफलता दिखाई देते हैं, तो वो अपने जीवन से दुखी हो जाते हैं। फिर कोई ऐसे भी हैं जो अपने जीवन में सहज ही आगे बढ़ते जाते हैं। कोई ना कोई उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बन जाते हैं, कोई धन का सहयोग देने के लिए निमित्त बन जाते हैं, कोई सहज ही अपना जीवन सौभाग्यशाली कैसे बन गए, और कोई आगे बढ़ना चाहते हुए भी आगे बढ़ नहीं पाते हैं, हर कदम में असफलता दिखाई देते हैं। इस प्रकार का अंतर को देखकर कि कई लोग अपने भाग्य में क्या लिखा है वो जानने के लिए ज्योतिषी के पास जाते हैं, और ज्योतिषी उनका हाथ देखकर उनका भाग्य वर्णन करते हैं। उनके जीवन में अब तक क्या क्या हुआ है, कैसे उनका जीवन बीता है और भविष्य में क्या क्या होना है, ये सब कुछ उनका हाथ देखकर वर्णन करते हैं। तो लोग अपना दुर्भाग्य के लिए भगवान को दोष देते रहते हैं, कहते हैं पता नहीं भगवान हमारे भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा है, उनके भाग्य में सुख, मेरे भाग्य में दुख क्यों लिखा है, भगवान ऐसा अंतर क्यों किया है। ये अंतर कौन करता है, उससे पहले हम एक प्रैक्टिकल बात को समझ लें। अपने घर में अपने बच्चों का भाग्य कौन बनाते हैं, अर्थात बच्चा पढ़ा लिखा करके ज्ञानी बने, लायक बने, नाम रोशन करे, ऊंची नौकरी मिले, धनवान बने, उसका निमित्त कौन बनते हैं, माँ बाप, टीचर या बच्चे, कौन बनते हैं। वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये आश रखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा करके ज्ञानी बने, ऊंची नौकरी मिले, लायक बने, नाम रोशन करे। और फिर टीचर के पास जाते हैं, जो भी टीचर के पास जो शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, वो टीचर भी यही इच्छा रखते हैं कि जो सीखने के लिए आते हैं उसमें वो नंबर 1 बने। लेकिन सब तरफ से प्रयास होने के बाद भी मुश्किल ही कोई कोई उस प्रकार से लायक बनते हैं। तो अपना भाग्य बनाने के लिए निमित्त कौन बना, स्वयं। स्वयं ही स्वयं का भाग्य का निर्माण करना पड़ता है। अब देखिए, कोई माँ बाप गरीब होते हैं, माँ बाप के पास उतने कोई सुविधाएं नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ा लिखा करके मेहनत करके कोई ऊंची नौकरी मिल जाते हैं, ऊंची तकदीर बना लेते हैं। और फिर कई माँ बाप के पास पैसा होते हैं और बच्चों को लायक बनाने के लिए खूब पैसा लुटाते हैं, जी जान लगाकर मेहनत करते हैं। लेकिन बच्चे अपने माँ बाप से सब कुछ मिलते हुए भी बच्चे कोई गलत संग में जाकर, कोई बुरी आदतों को अपना कर अपना जीवन को बर्बाद कर देते हैं, अपने जीवन को दुखदायी जीवन बना लेते हैं। तो इस जीवन को दुर्भाग्यशाली बनाना या सौभाग्यशाली बनाना वो कोई दूसरा कोई निमित्त नहीं बनते हैं, ये स्वयं ही स्वयं के लिए निमित्त बनते हैं। इस बात को हमें समझना है कि हर माँ बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए उनके पीछे धन, साधन, सहयोग सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन बच्चों का भाग्य नहीं बना सकते हैं। बस टीचर के पास जाते हैं, टीचर सिखा सकते हैं, उन्हें पाठ पढ़ा सकते हैं, विधि बता सकते हैं, लेकिन उनको लायक नहीं बना सकते हैं। भाग्य का निर्माण स्वयं को स्वयं ही करना पड़ता है। यह तो हुई प्रैक्टिकल की बात। अब है ये भाग्य या दुर्भाग्य कौन लिखता है, ये राज स्वयं भगवान अभी आकर समझाते हैं। परमात्मा हर एक को भाग्य निर्माण करने के लिए कलम दी जाती हैं, ताकि उस कलम से हर एक स्वयं का भाग्य स्वयं निर्माण करे, ताकि उस भाग्य या दुर्भाग्य के लिए कभी वो दूसरों को दोष ना दे सके, कभी भगवान को भी दोष ना दे सके। उस भाग्य निर्माण करने की कलम है कर्म।
अर्थात कर्म से अपना भाग्य को निर्माण करना पड़ता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसी अनुसार हमें फल मिलता है। अगर हम किसी को सुख देते हैं तो हमें भी सुख मिलेगा, अगर हम दुख देते हैं तो हमें दुख मिलेगा। अगर हम किसी को बंधन में डालते हैं, किसी को आगे बढ़ने के लिए अगर रोकते हैं तो हमें भी बंधन में रहना पड़ेगा। हमें भी आगे बढ़ने के लिए चाहेंगे तो हमें आगे बढ़ने के मार्ग पर बंधन नजर आएगा। इस प्रकार से अभी हम जो कुछ कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमें लंबा समय, कोई जन्म तक हमें वो फल भोगना पड़ेगा। इस समय के कर्म से ही भविष्य में कभी ना कभी हमें राजाई पद की प्राप्ति होती है। अगर इस समय हम ऐसे कहते हैं, अरे भविष्य किसने देखा, अभी हम कर्म करें और भविष्य में फल पाए, अभी करके अभी हमें फल पाना है, ऐसा अगर सोचते हैं, अगर उस प्रकार की सेवा हम नहीं करते हैं, किसी को सुख देने के लिए अगर ध्यान में नहीं रखते हैं, तो भविष्य में जब राजाई मिलती हैं तब हम ऐसा कभी हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि भगवान उनको राजा क्यों बनाए, भगवान हमको प्रजा क्यों बनाए, भगवान ऐसा अंतर क्यों करता है। इस प्रकार के दोष हम भगवान को नहीं दे सकते हैं, कभी ना हम किसी को दे सकते हैं। अर्थात अपने कर्मों का ही हमें भविष्य में फल मिलता है, उसी को ही भाग्य कहा जाता है। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो आपके संपर्क में जो भी हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओम शांति।